देख आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रो आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा ता कौन ना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया। तो यह हूँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिबा यह विषय रे जानिबा। तो ए विषय रे डिटेल्स पढ़िया पूर्व मु कहबा पई चाहिबी कि नॉन कंडक्टिंग मीडिया कौन ना गोटे मीडियम जो थिरे बोथ रिफ्लेक्शन भी होता है एवं पार्शियली रिफ्रैक्शन मध्य होता है। रिफ्लेक्शन क्या कह जाए जानते जो मीडियम रे बा गोटे सरफेस रे आलोक रश्मि पड़ला परे जदि से मीडियम को पुनश्च फेरी आसी थाए ताको आमे रिफ्लेक्शन बोली कहि थाउ। एवं जदि गोटे मीडियम रु अन्य मीडियम को बा अन्य माध्यम को आलोक रश्मि पास करी जाई थाए तेबे ताकू रिफ्रैक्शन बोली कहि थाउ। तो जो मीडियम रे बोथ रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन देखा जाई थाए ताकू नॉन कंडक्टिंग मीडिया बोली कहिबा। देखो एठारे आमे गोटे डायग्राम नेलु। डायग्राम देखंतु यह निया हिची एक्स वाई प्लेन निया गला एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस रे एवं जेड एक्सिस रे एठारे गोटिए एन निया जाइची। ये हुची इंसिडेंट रे ये हुची रिफ्लेक्टेड रे एवं ये हुची रिफ्रैक्टेड रे। तो याकू रिफ्रैक्टेड रे एवं रिफ्लेक्टेड रे जदि प्रथम लेटर आर आसुची तेणुक याकू ट्रांसमिटेड रे हिसाब रे आमे के टी लेखा गला याकू के आर लेखा गला एवं याकू के आई लेखा गला। एतिको गला तापरे आमे कहि परिबा जे यारो परमिटिविटी मीडियम 1 रो परमिटिविटी μ1 एवं परमिबिलिटी परमिटिविटी होची एप्सिलॉन 1 एवं परमिबिलिटी होची μ1। सेमिति एठारे एप्सिलॉन 2 एवं μ2। तो सेई सबु को आमे एठारे लिखि देइचु शब्द रे लिखिबा प्रोसेस जानिचो ताहाकू टिके आमे पढ़ी दबा। देखो लेट अस कंसीडर ए प्लेन इंटरफेस एट z इक्वल टू 0 अर्थात एक्स वाई प्लेन मु कहली एक्स वाई प्लेन रे नीचू सेपरेटिंग टू होमोजेनियस मीडिया कैरेक्टराइज्ड बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 एंड परमिबिलिटी μ1 एंड μ2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ताकू लिखिले तापर देखो लेट ए प्लेन वेव विथ वेव वेक्टर कौन कौन मु कहली के आई एंड फ्रीक्वेंसी सेठारे केते इंसिडेंट पाखरे केते ओमेगा आई। सेमिति जदि देखिबा इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1 एट पॉइंट ओ ऑन द इंटरफेस। सेमिति जदि अन्य गुडी को आमे लिखि परिबा एठारे कौन होबो ना एठारे सेपरी रिफ्लेक्टेड रे होबो के आर एवं ओमेगा आर एठी होबो के टी एवं ओमेगा टी। ताकू आमे लिखि परिबा शब्द रे। तापर आमे जदि देखिबा ई टाकू आमे केमिति लिखि परिबा ई इज इक्वल टू E0 e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के आर। ताकू लिखिलु आमे लेट एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक वेक्टर ओपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय कौन अच्छी ना E इज इक्वल टू E0 e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के आर। एतिको बुझी पाले। तापर देखंतु कौन अच्छी लेट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स हैव वेव वेक्टर के आर एंड के टी मु कहि सारिची। रिफ्लेक्टेड पाई के आर एवं रिफ्रैक्टेड पाई के टी एंड फ्रीक्वेंसी कौन कौन ना ओमेगा आर एंड ओमेगा टी रेस्पेक्टिवली। नाउ अप्लाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन वी हैव। जेते बेले एठारे आमे बाउंड्री कंडीशन पुट करिबा बाउंड्री कंडीशन मु पढ़ेला बेले कहि सारितिली जे प्रथम मीडियम रो कौन ना प्रथम मीडियम रो इलेक्ट्रोमैग्नेट ई प्रथम मीडियम रो ई
एवं द्वितीय मीडियम रो ई एवं ता को कंपोनेंट रे ना टेंजेंशियल कंपोनेंट E1t इक्वल टू E2t यह हूँ तार बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन देखंतु तेबे प्रथम मीडियम रे कौन कौन अच्छी प्रथम मीडियम रे इंसिडेंट अच्छी एवं रिफ्लेक्टेड रे अच्छी तेणुक इंसिडेंट ताकू आम दुई भाग करदेलु प्रथम मीडियम को इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड एवं सेकेंड मीडियम टा केवल ट्रांसमिटेड। देखंतु चित्र को जीवा टिके देख चित्र रे सेकेंड मीडियम रे केवल ट्रांसमिटेड रे बा रिफ्रैक्टेड रे जोटा अच्छी प्रथम मीडियम रे कौन अच्छी ना इंसिडेंट रे एवं रिफ्लेक्टेड रे अच्छी तेणुक प्रथम मीडियम को दुई भाग कर दिखाई से हिसाब रे लिखा गला। तो एठारे जदि आम टेंजेंशियल कंपोनेंट को एक्स बोली नबा एक्स एक्सिस रे तेणुक लिखा गला EIX यह थिला देखंतु EIT लिखिथिलु ना ताकू EIX या को ERX या को लिखलु ETX। तो या को आम इक्वेशन 1 दे देलु। तापरे इन द लाइट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइट क्षेत्र में आम या केमिति लिखि परिबा देखो एई जो थिला EIX ERX इक्वल टू EIX प्लस ERX इक्वल टू ETX एटा को आम केमिति आकार लिखिबा ना EI को केमिति आकार लिखिबा E इक्वल टू जानिथिलु E0 E0 e टू दी पावर माइनस I ओमेगा t माइनस KR। तो एठारे EI लिखिबा तेबे एठी मध्य E0 I लिखिबा सेमिति लिखिबा हो कि नहीं। तो सही परि लिखाई कि नहीं देखो से लिखाई कि नहीं से EI बदल रे लिखा गला E0 I X तापर E टू दी पावर I ओमेगा I माइनस KI R इंसिडेंट पई रहिला ना एटा तेणुक सब I लगी तापर एटा रिफ्लेक्टेड पई सेटा लिखा गला E0 R X E टू दी पावर I ओमेगा R T माइनस KR R से परि एपटे ट्रांसमिटेड रे भी मध्य लिखा गला। जदि या को कह देबी कौन लिखा गला ना E0 T X E टू दी पावर माइनस I ओमेगा T माइनस KT R या को इक्वेशन 2 दे दिया गला। तापर जीवा एटी ताकू टिके लिखिदेले आम देखो इक्वेशन 2 is valid for all value x, y, z and t is normal to the boundary. This can be satisfied the time and space varying component of phase are equal. आमे एतिको जानिछु जे सबु जगह रे फ्रीक्वेंसीटा सेम रही थाए अर्थात सबु मीडियम रे फ्रीक्वेंसीटा समान कौन कहली सबु मीडियम रे फ्रीक्वेंसी समान मीडियम चेंज हेले भी तार फ्रीक्वेंसी केबे भी चेंज होबो नाही। तेणुक इंसिडेंट रे जतिक तार फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन रे जतिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन रे जतिक फ्रीक्वेंसी सबू सेम ओमेगा I इक्वल टू ओमेगा R इक्वल टू ओमेगा T को आम ओमेगा बोली धरी नबा। तेबे देखो एठारे जो थिला इक्वेशन टी कौन थिला ना ओमेगा T तेबे एठारे आम कौन लिखि परिबा देखो इंसिडेंट पाई ओमेगा IT रिफ्लेक्शन पाई ओमेगा RT ट्रांसमिशन पाई ओमेगा TT बाय या को कहि परिबो जे रिफ्रैक्शन पाई। तेबे देखो मु कहली जे एठारे फ्रीक्वेंसी सबू सेम ताकू इक्वेशन 3 बोली धरी देजु। एठारे देखो ए इक्वेशन जो थिला एटा थिला एथरे टी कैंसिल हो सब थ्री टी तेबे सबू हे गला ओमेगा आउ ताकू आमे समान जदि ताकू आमे केवल ओमेगा बोली धरिलु एपरि भी आमे कहि परिबा सेटा लिखा गला जे ऑल द थ्री वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी।
तापर एटा गोटे इक्वेटिंग कले से इक्वेशन रु से इक्वेशन को जीवा आउ थरे देखो एटी आउ कौन अच्छी ओमेगा टी कथा गला तापर के आर अच्छी के हूँ कौन ना प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो देखो या जदि आम इक्वेटिंग करने को चेष्टा करवा कौन बा हम देखो ये कराई नाउ इक्वेटिंग द स्पेस वेराइंग कंपोनेंट्स इन इक्वेशन 2 वी गेट एटी कौन के आई आर कौन ना जेड इक्वल टू 0 एटी भी के आर आर जेड इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 रे तेबे जेड इक्वल टू जदि 0 तेबे सेटा एक्स एक्सिस रे थोड़े हम वाई एक्सिस रे तेबे देखो सेटा लिखा गला जे के आई एक्स एक्स आउ थोड़े के आई वाई वाई एटा फार्स्टा पाई लिखा गला सेकेंडटा पाई सेमिति दुईटा टर्म रे के आर एक्स एक्स के आर वाई वाई सेमिति या पाई लिखिबा के टी एक्स इंटू एक्स फास्ट एक्स भी लिखिपर जे एक्स इंटू के टी एक्स एटी भी लिखिपर जे वाई इंटू के टी वाई सेमिति भी तुम लिखिपर तो ताकू लिखागला से जदि आम देखा देखो यार एक्सटा आम या कहीपर एटा कहला जे एटा इक्वल टू एटा तेबे आम एहीपर जे के आई एक्स एक्स के आर एक्स एक्स एवं के टी एक्स एक्स ए सबू समान ताकू लिखागला और इक्वेशन 5 दिगला के आई एक्स इक्वल टू के आर एक्स इक्वल टू के टी एक्स ताकू इक्वेशन 5 दिगला सेमिति वाई को आम इक्वल टू कहीपर इक्वल के आई वाई इक्वल टू के आर वाई इक्वल टू के टी वाई ताकू इक्वेशन 6 दिगला तेबे सिंस द इंसिडेंट बीम को ये थिला एक्सिस रे एक्स एक्सिस रे एवं ता प्लेन कौन थिला एक्स वाई तो सिंस द इंसिडेंट बीम इन द एक्स जेड प्लेन देखो जदि इंसिडेंट बीम को देखिबो चित्र को देखिबो तेबे ता को प्लेन रे अछि इंसिडेंट होछि एटर एक्स आउ जेड एटा ए प्लेन रे अछि हां कि नहीं से कथा से लिखला एक्स जेड प्लेन तेबे एठरे के आई वाईटा हूँ 0 के आई वाईटा 0 सेमिति आम सब क्षेत्र में कहीपर के आर वाईटा 0 के टी वाईटा 0 दिस सो दैट बोथ के आर एंड के टी लाई इन एक्स वाई प्लेन एथरू आम जानलु कौन ना सबू एक्स वाई प्लेन रे रोची यह मन पकाऊ आम जिते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एवं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ुलु फार्स्टा कौन थिला ना इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन वन प्लेन ताकू आम एठारे प्रूव करलु से लिखागला हेन्स ऑल द थ्री वेव वेक्टर्स एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन गोटे प्लेन रे अवस्थित अछंती इन द अदर वर्ड्स द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स एंड ऑल्सो द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन है कि तापर जीवा एबे से डायग्राम को टिके जीवा देखो डायग्राम को ऊपर को जीवा देखो कराई कौन ना ओ ए बी अर्थात एटा ओ ए बी एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल होची राइट एंगल यह होची 90 डिग्री जदि यह 90 डिग्री तेबे तार कर्ण कोटा एटा एटा होची एच तेबे जदि आम एई एंगलटा देखिबा एटा केते होबो देखो एटा थिला थीटा आई एतिको थीटा आई ए पूराटा देखियो जदि एतिको रु एतिको केते होबो को तो देखि 90 डिग्री हाँ कि नहीं एटा मु देखि दउ चाउ थरे वेट एतिको पूराटा होची 90 डिग्री तो से भितरु एतिकोटा होची कौन थीटा आर तेबे आउ जेतिको रहिला सेटा को केते होबो ना पूराटा 90 डिग्री थिला एटा थीटा आर तेबे एतिको होबो 90 डिग्री माइनस थीटा आर हाँ कि नहीं तेणु करी सेटा लिखा है देखो ये ए एंगलटा केते ना 90 डिग्री माइनस थीटा आर तेबे एटा पाई एटा थीटा हो ए राइट एंगल ट्रायंगल रे ए एंगल पाई तेबे ए एंगल पाई एबे जदि मु कहबी cos थीटा समान कौन जानिचो
ना बी बाय एच एठारे बी किए होबो ना एटा ओ ए होबो देखो या पई बी ओ ए होबो एवं एच किए होबो ना ए ओ बी होबो एटा होबो हाँ कि नहीं एटा होबो तेणु करी cos थीटा इक्वल टू बी बाय एच आम कहीपर तो एठारे थीटा केते ना 90 डिग्री माइनस थीटा आर तेणु करी देखो सेया कराई एठी जीवा में हाँ इन द ट्रायंगल ओ ए बी रे कौन ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा आर तेबे केवल ओ एटा कौन हो ना ओ बीटा एपटे गुण हो अर्थात ओ बी cos 90 डिग्री माइनस थीटा आर तो 90 डिग्री माइनस थीटा आर बा 90 डिग्री माइनस थीटा से आम कौन जाने ना साइन थीटा तेणुक आम लिखलु कौन ना ओ बी साइन थीटा आर बा ताकू लिखिपर ओ बीटा कौन ओ बीटा को देखिबो जदि डायग्राम को जीवा सेटा होची के आर देखिबो एठारे देखो ओ बी एटा कौन ना के आर वेक्टर तेणु करी ता बदल आम कौन बसेबा ना के आर बसैलु देखो ता बदल रे ओ बी बदल रे के आर बसैलु तेणु करी ओ ए कौन हो गला के आर साइन थीटा आर सेमिति जदि या को आम एक्स एक्सिस रे लिखिबा एक्स एक्सिस रे कौन हो ना के आर एक्स इक्वल टू के आर साइन थीटा आर सेमिति के इनसीडेंट रे एटा होची रिफ्लेक्शन रे करूचे तापर इनसीडेंट रे कौन हो के आई एक्स इक्वल टू के आई साइन थीटा आई सेमिति के टी एक्स इक्वल टू कौन हो ना के टी साइन थीटा टी है सेमती आम आकार लिखिपर तो यह कौन ना के आई एक्स इक्वल टू के आर एक्स इक्वल टू के टी एक्स आम एठारे करूँ इक्वेशन 6 देखु इक्वेशन 6 को देखु आम करूँ कि नहीं तो सहीठारे ता लिखागला जे आम जाचु के आई एक्स के आर एक्स इक्वल टू के टी एक्स या इक्वेशन 6 रे थिला तो एइथिरु जदि आम दुईटी नबू के आई एक्स एवं के आर एक्स इनसीडेंट एवं रिफ्लेक्शन रे को नबू आम एठारे कौन ना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन थिला मने पकाओ ना थीटा आई इक्वल टू थीटा आर आउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थिला साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 बा कांस्टेंट या ही आम प्रूफ करवा है कि तो प्रथम देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ताकू आम केमिति प्रूफ करवा या नेले जो आम दुईटा को नेलु यही दुईटा को प्रथम दुईटा को नेलु के आई एक्स एवं के आर एक्स को तेबे देखो के आई एक्स टाक आम लिखलु कौन के आई साइन थीटा आई के आर एक्स को लिखलु कौन तार वैल्यू लिखो के आर साइन थीटा आर तेबे ए के आई टा कौन ना प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन इंसिडेंट रे तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आम जानिचु कौन ना प्रोपोगेशन कांस्टेंट होची फ्रीक्वेंसी बाय कौन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बा वैक्यूम तेणु करी कहि परिबो W बाय C तो एटा वैक्यूम रे W बाय C के इक्वल टू W बाय C तो अदर मीडियम रे ताको आम कौन कहि परिबा ना W बाय V तेणुक जदि के वन पाई नवा बा के आई पाई नवा तेबे एठी कौन लिखिबा ना ओमेगा आई बाय V1 यह को मीडियम रे अछि फास्ट मीडियम रे थिला एमिति थिला ना या फास्ट मीडियम या होची सेकेंड मीडियम इनसीडेंट फास्ट मीडियम रे अछि तेणुक लिखा गला कौन ना ओमेगा आई बाय V1 साइन थीटा आई लिखा गला तार थिला रहिला सेमिति तापर राइट साइड रे देखो राइट साइड रे कौन अछि ना के आर थिला के आर बदल रे बसिला कौन ना ओमेगा आर बाय V1 एठी भी कौन पाई बसिला ना मीडियम ये भी से V1 रो या ये भी रिफ्लेक्शन रे जदि हम देखिबा से मीडियम 1 तो या पाई जेति को वेलोसिटी थिबो या पाई मध्य इंसिडेंट रे पाई मध्य वेलोसिटी सेम रहिथिबो काहे कि ना मीडियम होची गोटिए तेणु करी एठारे ओमेगा आर बाय V1 बसिला तेबे एठारे जदि देखो आमे कहिचु जे इंसिडेंट रे
रो फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रो फ्रिक्वेंसी सब जगार सबू मीडियम रे सब बेले फ्रिक्वेंसी सेम तेणुक ये को कैंसल आम करदे पारिबा। आउ तले भी रही कौन ना V1 ताकू भी आम कैंसल करदे पारिबा अर्थात कौन हो गला ना sin थीटा आई इक्वल टू sin थीटा आर तेबे आम कहीपर थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। बास यह गला सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तापर जदि आम दुईटा अन्य दुईटा नवा एथि जो तीनटा थिला आम एटा तीनटा जो इक्वेशन 6 रे तीनटा थिला से भितर आम शेष दुईटी जदि नवा शेष दुईटी ना फास्ट सॉरी शेष दुईटी नुहे फास्ट एवं लास्ट अर्थात इंसिडेंट एवं रिफ्रैक्शन तेबे सेतेबेले आम कौन कहीपर बा ट्रांसमिशन रो देखो के आई एक्स इक्वल टू कौन होगा के आई एक्स इक्वल टू के आई साइन थीटा आई सेमिति के टी एक्स इक्वल टू कौन ना के टी साइन थीटा टी तेबे के आई इक्वल टू कौन मु कहि सारली ऑलरेडी के होउची ओमेगा बाय वी बा फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी तेबे एठी कौन हो ना ओमेगा आई बाय V1 इंसिडेंट रे होउची मीडियम 1 रे तेणुक वेलोसिटी पाई V1 लिखलु। तो ट्रांसमिशन बा रिफ्रैक्टेड रे सेटा को मीडियम रे आसीगला सेकेंड मीडियम रे तो सेठी कोन हो के टी इक्वल टू ओमेगा टी बाय V2 एठारे हो गला सेठारे इंसिडेंट एवं रिफ्लेक्शन जेतले नैथिले सेते बेले से दुईटी सेम थिला वेलोसिटी दुईटी जाको सेम थिला कारण मीडियम गोटिए थिला एठारे मीडियम चेंज होउची तेणुकरी V1 गोटिए एवं V2 गोटिए तेबे ता जगह आम पुट कलु कौन ना ओमेगा आई बाय V1 एटी कौन ना ओमेगा टी बाय V2 तेबे ओमेगा आई एवं ओमेगा टी कैंसिल हो कारण फ्रीक्वेंसी सब जगार सेम गला। तेबे आउ कौन रहिला ना साइन थीटा बा साइन थीटा आई बाय V1 रहिला लेफ्ट साइड रे सेमती राइट साइड रे रहिला कौन साइन थीटा टी बाय V2 रहिला। तेबे जदि आम एबे कौन करिबा ना वी आई बा वीटी को बा V1 वीटी को V1 एवं V2 को गोटे साइड को नहीं जिबा एवं साइन थीटा आई एवं साइन थीटा टी को गोटे साइड को नहीं जिबा तेबे आम एमिति लिखि परिबा ताको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिकि या को एठी नहीं आसीबा या को एठी नहीं जिबा तेबे साइन थीटा टी बाय सॉरी एठारे टिके भूल लिखा है एटा साइन थीटा आई हम साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इक्वल टू कौन होगा ना V1 बाय V2 है तापरे एठारे आम जदि देखिबा कौन होगा ना साइन थीटा बाय साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इक्वल टू एटारे जदि मने अच्छी डायरेक्ट V1 बाय V2 टा कौन ना V1 बाय V2 होची μ2 बाय μ1 बा गोटे गोटे बही रे n2 लिखाई थाए n2 बाय n1 म्यू बदल रे n लिखाई थाए है कि तो एटा जदि डायरेक्ट मन अच्छी +2 बेले पढ़ी तेबे ता जगह भी डायरेक्ट लिखिदे पारिबो अथवा मु कहि दवा पई चाहिबी देखो एठरे लिखि देछि मु कोन लिखाई ना म्यू इक्वल टू म्यू बा n इक्वल टू कोन ना c बाय v n इक्वल टू c बाय v तो n इक्वल टू जदि c बाय v तेबे आम कहीपर n1 इक्वल टू कौन ना c बाय v1 c बाय v1 तेबे v1 इक्वल टू केते होबो v1 इक्वल टू होबो c बाय n1 एटा एठी चली आसबो ना नहीं v1 जदि आम वैल्यू कैलकुलेट करबा c बाय n1 से लिखाई कि नहीं देखो n1 इक्वल टू c बाय v1 तेबे v1 इक्वल टू कौन हो n बाय c1 तेणुक V1 बदल ये बसाइलु कौन c बाय n1 आ V2 तले थिला हरण होता ताकू जदि आम गुणन करवा V2 इक्वल टू कौन हम c बाय n2 हेले एठारे जेहेतु हरण होता आम गुणन कर लिखिपर n2 बाय c या आम उल्टे देवु n2 बाय c तेबे देखो c जदि कटिगला एठारे जदि c कटिज तेबे आउ रहा कौन n2 बाय n1 बाय एठारे मु कहली μ2 बाय μ1 लिखिपर बास प्रूव हो गला यह हूँ स्नेल्स लॉ बा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रो सेकेंड लॉ बास एतिक समाप्त।
आशा करुँच सब बुझीपार आदि सब बुझीपार वीडियो भल लगी तेज निहाती भाव में लाइक कर फ्रेंड मान सहित शेयर कर।